भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम ने पहली बार ज्ञानवापी का एक प्रमाणिक नक्शा बनाया है। एएसआई के मुताबिक जेम्स प्रिंसेप सहित अन्य ने जो 2 नक्शे बनाए थे वो काशी के लोगों से चर्चा या फिर उनसे बातचीत पर आधारित थे। नक्शे कल्पना के मुताबिक बने थे जिसे प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। ये पहला मौका है जब वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञानवापी और उसकी संरचनाओं की लंबाई चौड़ाई का माप जोख कर प्रमाणिक ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। आपको बता दें, ज्ञानवापी की 839 पेज की सर्वे रिपोर्ट जिला जज की अदालत में दाखिल कर दी गई थी। रिपोर्ट के वॉल्यूम 4 के पेज संख्या 207 और प्लॉट नंबर 9130 स्थित ज्ञानवापी परिसर का नक्शा पेश किया गया। इसके मुताबिक पहली बार ज्ञानवापी परिसर के मलबे को साफ कराकर अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक पद्धति से नक्शा ये बनाया गया है और इससे पहले ये ऐसा नहीं हुआ था। आपको ये भी बता दें कि इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी की मौजूदा संरचना के केंद्रीय हॉल, उत्तरी हॉल, दक्षिणी हॉल, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी गलियारे और उससे सटे कमरों की लंबाई चौड़ाई की वास्तविक स्थिति बताई गई है। सर्वे में शामिल रहे पुरातत्वविदों के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार ज्ञानवापी का प्रमाणिक नक्शा एएसआई ने बनाया है। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के विरोध में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की बंदी की अपील के दूसरे दिन कल माहौल सामान्य रहा। हालांकि इस दौरान सुरक्षा काफी कड़ी रही। पूजा पाठ की अनुमति और उस पर आपत्तियों पर जिला जज की अदालत में 5 फरवरी को सुनवाई होनी है। मसाजिद कमेटी ने जिला जज की अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि इस मामले में पुलिस और प्रशासन स्तर से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम और उसके आसपास 10 क्विक रिस्पांस टीम, 15 इंस्पेक्टर, 60 सब इंस्पेक्टर और 250 सिपाही तैनात रहे पूजा शुरू होने के तीसरे दिन बाद भी। ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को भी विशेष आदेश देते हुए उस जगह को संरक्षित करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दौरान कोई नुकसान या निर्माण ना हो। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। और बता दें कि व्यास जी तहखाने में 30 साल बाद गुरुवार को पहली बार पूजा अर्चना की गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होनी है। कोर्ट ने ये बातें मुस्लिम पक्ष की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कही थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आज अंतरिम स्टे एप्लीकेशन की अनुमति नहीं दी और कोर्ट ने कहा कि मस्जिद समिति से 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम ये देखते हैं कि आखिर रिसीवर को नियुक्त करने की इतनी क्या जल्दी थी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट को यह बताया कि हिंदू पक्ष के आवेदन को 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त करते हुए अनुमति दी गई और इसके बाद 31 जनवरी को पूजा की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 4 तहखाने हैं, लेकिन इस बात का कोई दावा नहीं है कि हिंदू पक्ष किस तहखाने में प्रार्थना करना चाहता है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष 4 तहखाने में से एक, जिसे व्यास तहखाना कहते हैं, उसकी मांग कर रहा है। तो अब आगे सुनवाई में क्या फैसले लिए जाते हैं ये अहम है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एएसआई ने जो प्रमाणिक नक्शा है वो ज्ञानवापी का तैयार कर लिया है, जो कि पहली बार हुआ है और उसे कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।